सो गाइस, स्वागत है आपका कैप राउंड 2 के फॉर्म फिलिंग में। आज का डेट आप देख सकते हो 10 जुलाई हो रहा है। 12 बजे मैं ट्राई कर रहा हूँ। आप बोलोगे सर 12 बजे इतना लेट वीडियो क्यों रिकॉर्ड कर रहे हो? सुबह से हम ट्राई कर रहे हैं। सुबह 10 बजे फॉर्म चालू है, 10 बजे से ट्राई कर रहे हैं। हमेशा लॉगिन एरर ही आ रहा है, कुछ हो ही नहीं रहा था। फाइनली अभी 12:22 पे लॉगिन हुआ, बड़ी मुश्किल से। तो हम ये फॉर्म भरने वाले हैं। अब ये बेसिकली देखिए, कैप राउंड 2 में आपको बेसिकली आपने पहले फॉर्म भरा था, नहीं भरा था, फिर भी भरना ही है, ठीक है। तो फिलहाल मैं ये एक न्यू स्टूडेंट कर रहा हूँ जिसने पार्ट 1 रजिस्ट्रेशन अभी बीच में किया था, ओके, 2 से 7 के बीच में, और पार्ट 2 भी भरना है। तो बेसिक सिंपल है भाई, जैसे पार्ट 1 में भरा था वैसा ही स्ट्रीम कोड सिलेक्ट करना है, मीडियम सिलेक्ट करना है। पहले कौन सा मीडियम था उससे फर्क नहीं पड़ता है, ओके। अभी सबका कॉलेज में इंग्लिश मीडियम ही होता है, तो कॉमर्स और इंग्लिश मीडियम करके 7 नेक्स्ट करना है, ठीक है। कहाँ पर ये ऑप्शन था सर? ये क्या ऑप्शन 2 में आप क्लिक करेंगे, चूज स्ट्रीम कोड में क्लिक करेंगे, फिर आप नेक्स्ट करके चूज जूनियर कॉलेज में जाएंगे, और यहाँ पर जो है आप कॉलेजेस जो है डाल सकते हैं, ओके। एरिया वाइज भी कॉलेज डाल सकते हैं, एरिया वाइज सिलेक्ट करके, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर मैंने सिलेक्ट किया इंग्लिश, यहाँ पर मैंने डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट किया, जो भी सिलेक्ट करना है, जैसे मुंबई सबअर्बन मुझे सिलेक्ट करना है, ओके। फिर यहाँ पर जो भी एरिया है आपका, वो एरिया सिलेक्ट करके आप कॉलेज डाल सकते हो, या कॉलेज का डायरेक्ट चॉइस कोड भी डाल के डायरेक्ट भी आप यहाँ पर सर्च करके आप डाल सकते हो, ठीक है। और जिसने फॉर्म भरा है वो ऊपर नीचे आप चेंजेस कर सकते हो, ठीक है। तो गाइज बहुत सिंपल, मैंने चांदीवली एरिया था, चांदीवली मैंने यहाँ पर कॉलेज नेम के जगह पे सर्च कर दिया, सर जूनियर कॉलेज करते ही यहाँ पर चांदीवली के में 2 कॉलेज है वो आ गए, ठीक है। जैसे सिंहागढ़ कॉलेज है, सिंहागढ़ कॉलेज चांदीवली, ये मुझे डालना है। मैं यहाँ पर डिटेल देखना है तो आप डिटेल देख सकते हो, यहाँ पर इंटेक पे क्लिक कर सकते हो, तो यहाँ पर डिटेल बताता है कि भाई कौन से कैटेगरी में कितना कितना सीट है, इन हाउस में कितना सीट है, मैनेजमेंट में कितना सीट है, माइनॉरिटी यहाँ पर नहीं है वो बता रहा है, टोटल कितना सीट है, उसमें कैसे कैसे बांटे गए हैं वो सब डाला गया है, ठीक है। तो इस तरह से है, आप डेटा चेक करना है वो डेटा चेक कर सकते हो। आपको जानना है बाकी डिटेल, तो बाकी डिटेल में क्लिक करो तो पूरा डिटेल बताएगा ये कि कौन सा कॉलेज है, क्या एड्रेस है, क्या उसका पूरा जो है जो पूरा रहता है ना कॉलेज का, पूरा डिटेल आ जाता है यहाँ पर। यूडीआईज नंबर वगैरह क्या है, ओके। कॉलेज को कोऑर्डिनेशन का नंबर, क्या कोऑर्डिनेटर का नंबर पूछना है अगर कुछ बात करनी है आपको तो, ठीक है। फिर यहाँ पर फीस भी दिखा रहा है कि भाई एनुअल फीस कितना लगेगा, ये सब आप देख के फॉर्म भरे, ठीक है। ट्यूशन फीस इतना है, टर्म फीस इतना है, अदर फीस, टोटल फीस, तो ये टोटल फीस है, ओके। और अगर आईटी अलग से लेंगे तो आईटी का एडिशनल ये हो जाएगा, ये 6,000 अलग से, और ये है। तो ये प्राइवेट डीम कॉलेज है, ओके, आई मीन अनएडेड कॉलेज है, ओके। अनएडेड कॉलेज बोलते हैं आपके लैंग्वेज में, ठीक है। और एडेड कॉलेज में कैसा रहता है, फीस थोड़ा कम रहता है, अनएडेड में ज़्यादा रहता है। तो आप जैसा चाहिए वैसा भर सकते हो, बट कट ऑफ पे डिपेंड करता है आपका। अगर स्कोर कम है तो अनएडेड आपको डालना पड़ेगा, ओके। अब यहाँ देखिए कॉमर्स का ये कॉलेज में डाल रहा हूँ, ये मैंने ऐड किया, ओके। तो ये देखो ये लिस्ट में ऐड हो गया। पहले सबको ऐड कर लेना, फिर आप चॉइस कोड जो है वो मतलब ऊपर नीचे आप कर सकते हो। दूसरा, मुझे विक्रोली का एक कॉलेज डालना, तो मैंने विक्रोली सर्च किया, तो विक्रोली के सारे कॉलेज लाइन से आ चुके हैं अल्फाबेटिकल मैनर में। आपको जो भी चाहिए वो देख सकते हो, उसका डिटेल चेक करना है, डिटेल चेक कर लो, ओके। फीस वीस चेक कर लो गाइस, क्योंकि कैसा है कि एडमिशन के टाइम पे एडमिशन में आ गया और बाद में आप बोलोगे अरे इसका फीस तो ज़्यादा है, मैं कैसे डालूँ, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो 5,900 है, ओके, ये दिखा रहा है, ठीक है। ये अलग अलग सब्जेक्ट्स क्या क्या अवेलेबल होंगे, उसके फीस क्या होंगे, ओके, वो सब दिया हुआ है। 7,900 है, तो ये मुझे पसंद है तो मैं ये करिए डाल दे रहा हूँ, ओके, स्टूडेंट की मर्जी से, ओके। तो ये मैंने ये ऐड कर दिया, ओके। देखेंगे अब थर्ड कॉलेज क्या डालना है। तीसरा जो है हमें पवई एरिया से डालना है, ओके। स्टूडेंट पवई एरिया में रहते हैं उसके एरिया से डालना है। अब ये स्टूडेंट का प्रायोरिटी के सर मुझे नज़दीक कॉलेज चाहिए, फीस ज़्यादा रहेगा तो भी चलेगा, तो उसके अकॉर्डिंग हम डाल रहे हैं। किसका ऐसा रहेगा दूर रहेगा तो भी चलेगा, बट कैसा गवर्नमेंट एडेड कॉलेज होना चाहिए। तो सबका अलग अलग अपना अपना ये होता है, ओके। तो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पर CGE, इसका मतलब होता है गवर्नमेंट एडेड, तो इसका फीस कम होगा। CFE सेल्फ फाइनेंस होता है, ये कॉमर्स का सेल्फ फाइनेंस, तो इसमें फीस ज़्यादा होता है। अभी यहाँ पर हमें SM सिटी डालना है, बहुत नामी अच्छा कॉलेज है, तो ये मैंने ऐड कर दिया। SM सिटी के अलावा ये मुझे कॉलेज डालना है, ओके। तो ये मैं डाल देता हूँ, ये भी मैंने ऐड कर दिया, ओके, ठीक है। तो ऑलमोस्ट मुझे जो कॉलेज चाहिए मैं ऐड कर रहा हूँ। और दूसरी बात ये याद रखना, पहला कॉलेज, ओके, पहला कॉलेज जो भी आप डाल रहे हो, ठीक है, आप चॉइस कोड इधर ऊपर नीचे कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मुझे SM सिटी को ऊपर करना है, तो ये क्लिक करना है, ये क्लिक करना है, ऐसे क्लिक करके ये ऊपर हो गया। तो ऊपर नीचे आप कभी भी कर सकते हो, उसका कोई डिफरेंस नहीं है, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं क्या कह रहा हूँ कि पहला कॉलेज कोई भी आप डाले, ठीक है, और वो लग गया तो आपको एडमिशन लेना पड़ेगा, ठीक है। तो पहला कॉलेज ऐसे डालो कि भाई लग गया तो मैं ले लूँ एडमिशन। जैसे कि फॉर एग्जांपल मुंबई वेस्टर्न लाइन की बात करें तो पाटकर कॉलेज बहुत अच्छा है, वो डाल सकते हैं। किसको साठे कॉलेज डालना है वो डाल सकते हैं, मिट्टी बार डालना है वो डाल सकते हैं, RD नेशनल डालना है वो डाल सकते हैं, ओके। तो जय हिंद कॉलेज डालना है वो डाल सकते हैं। तो जिसके एरिया में जो भी टॉप कॉलेज है, अच्छा कॉलेज है, जो आपको पसंद है, भले आपके परसेंटाइल के रेंज में है या नहीं है, वो पहला कॉलेज आप वैसा डालो,
ठीक है। उसके बाद आपके रेंज में जो है वो कॉलेजेस आप सेकंड थर्ड राउंड वगैरह ये सब में डाल सकते हो। तो देखा गाइस कितना सिंपल था, एकदम सिंपल फॉर्म है। फॉर्म अपन ने लॉग इन किया, ओके। अभी बहुत लोग ऐसे होंगे जो राउंड 1 भर के राउंड 2 पे आए, तो जब वो स्ट्रीम कोड सिलेक्ट क्लिक करेंगे तो स्ट्रीम कोड ऑलरेडी सिलेक्टेड आएगा, ओके। वो 7X कर सकते हैं या डायरेक्ट जूनियर कॉलेज पे भी क्लिक कर सकते हैं, ओके। जूनियर कॉलेज में क्लिक करके आपके अंदर ऑलरेडी भरा हुआ रहेगा, ऑलरेडी ये आपका भरा हुआ आएगा। तो आप अप कर सकते हो, ये डाउन करना है डाउन कर सकते हो, सेट कर सकते हो। कोई नया कॉलेज डालना है, जैसे ये कॉलेज मुझे नया डालना है तो मैं ये ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। फिर कोई कॉलेज समझ लो आपको निकालना है, तो यहाँ पर डस भी, इसको पहले ऊपर या नीचे ले, जिसको भी निकालना है उसको नीचे लेके आने का। जैसे इसको निकालना है तो मैं इसको नीचे लेके आऊँगा। अगर मुझे इसको निकालना है, ये कॉलेज बाल शिवाजी मुझे नहीं चाहिए, इसको नहीं चाहिए, तो मैं ये मूव डाउन करूँगा। डाउन करके जिसको नहीं चाहिए, जो नहीं चाहिए एकदम डाउन लेके आओ और उसको डस्टबिन क्लिक कर दो, डिलीट, तो डिलीट हो जाएगा। समझ रहे हो आप? तो ये पूरा एकदम यूज टू है, जो भी चाहिए ऊपर नीचे कर लो, आपका ये सेट किया हुआ आएगा। तो यहाँ पर कॉलेजेस दिखते हैं और नीचे दिखता है सिलेक्टेड प्रेफरेंस, ओके। तो पहले का सिलेक्टेड किया हुआ जो रहेगा वो आपको यहाँ पर दिखता है, तो ऊपर नीचे करना है वो कर लो। कोई नया कॉलेज ऐड करना है आपके परसेंटाइल के हिसाब से वो ऐड कर लो। ऐड वगैरह करके ये जो अपना सीक्वेंस है वो देख लो बराबर है कि नहीं, पहले पे जो चाहिए, दूसरे पे जो चाहिए, तीसरे पे जो चाहिए, चौथे पे जो चाहिए, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल ये संदेश है, इसको मुझे ऊपर करना है तो मैं अप कर दूंगा। तो मुझे पहले संदेश चाहिए था, ये मैंने डाल दिया। दूसरा सिंह का डालना चाहिए, वो डाल दिया मैंने। तीसरा मुझे SM सेट्टी चाहिए था, वो मैंने डाल दिया। चौथा चंद्रभान चाहिए था, वो मैंने डाल दिया। सब हो जाता है। तो फिर आप क्या करोगे, आप सेव चॉइस करोगे। सेव चॉइस करोगे, सेव चॉइस का मतलब क्या होता है कि भाई मेरा यही प्रेफरेंस रहने वाला है, ठीक है। ये मैंने सेव चॉइस किया, सेव चॉइस आपको करना है, सेव चॉइस आपने किया। तो यहाँ पर जैसे मैंने बोला कि पहला ऑप्शन था स्ट्रीम सिलेक्ट करना, जो ऑलरेडी सिलेक्टेड आएगा, आपको 7X करना है। दूसरा जूनियर चूज जूनियर कॉलेज पे क्लिक करना था, क्लिक करके फिर ये आ रहा था ऑलरेडी सेट किया हुआ आ रहा है, जो आपका पहले पार्ट में डाला है उसमें कुछ चेंजेस करना है, आप चेंजेस कर सकते हो। ऊपर नीचे डिलीट करना है वो कर सकते हो, कुछ नया कॉलेज डालना है वो डाल सकते हो, जैसे मैंने आपको बताया। उसके बाद यहाँ पर सेव चॉइस पे क्लिक करना है। क्लिक करोगे फिर बोलोगे अरे सर आगे नहीं बढ़ रहा है, आगे नहीं बढ़ रहा है। आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है? अरे हो गया ना, ऊपर लिख के तो आ रहा है प्रेफरेंस सेव्ड सक्सेसफुली, ठीक है। फिर क्या करना है, सर मेरा फॉर्म भर के हो गया क्या? नहीं, फॉर्म भर के नहीं हुआ है, रुको अभी जरा, ठहरो ठहरो थोड़ा रुको। अब यहाँ पर देखो, ये आपने किया, ये आपने किया। तो तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण वाली स्टेप है लॉक ऑप्शन फॉर्म। ये अगर किसी ने नहीं किया तो आपका कुछ भी हो जाए, आपका नाम ही नहीं आएगा, सेकंड राउंड में आपका नाम आएगा ही नहीं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है कि पहला पार्ट करे, फिर दूसरा पार्ट करे, और तीसरा पार्ट ये लॉक ऑप्शन फॉर्म जरूर करे। सर ये कहां से आता है सर? तो ये पहले स्टार्टिंग में ऐसा दिखेगा, फिर इसको ऐसा करोगे तो ऐसा आएगा, फिर इसको क्लिक करोगे तो स्ट्रीम कोड चॉइस कोड आता है, फिर 7X करोगे तो ये आता है। इसमें आप देखोगे कि भाई मेरा पहले से भरा हुआ है, कुछ चेंजेस करना है आप कर लोगे। मैं ऑलरेडी 2 बार बता चुका हूँ, फिर भी बता रहा हूँ ताकि कोई स्टूडेंट गलती ना करे। फिर सेव चॉइस कर लोगे आप, आपका स्टेट देख लोगे, मेरा संदेश है, फिर सिंहगढ़, SM सेट्टी, चंद्रभान, जो भी आपका लिस्ट है, फिर उसको सेव कर लोगे। सेकंड और थर्ड स्टेप में आपको यहाँ पर क्लिक करना है, लॉक ऑप्शन फॉर्म में क्लिक करना है। फिर आपका सारी जानकारी दिखेगी, पार्ट 1 वाली भी और पार्ट 2 में जो आपने कॉलेज डाली है वो भी दिखेगी। तो गाइस ये जैसे मैंने लॉक ऑप्शन फॉर्म में क्लिक किया, तो जैसे मैं बोल रहा था तीसरा पार्ट करना इंपॉर्टेंट है, ये तीसरे पार्ट में आ गया। मतलब समझ रहे हो, पार्ट 2 का फॉर्म भरने के अंदर भी 3 फेज है, पहला फेज, दूसरा फेज है, तीसरा फेज। तीसरे फेज में हम जा रहे हैं, हम सब डिटेल चेक कर लेंगे, सारी जानकारी हमारी सही है, जो चॉइस कोड हमने डाला है वो सही है, सब कुछ यहाँ पर सही है। फिर यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, आई हियर बाय डिक्लेयर अंडरस्टैंड, टिक करना पड़ेगा तो ही ये ऑप्शन दिखेगा। अगर ये टिक नहीं करोगे तो ये ऑप्शन दिखेगा ही नहीं। फिर बोलोगे सर मैं लॉक कैसे करूं, लॉक कैसे करूं? तो यहाँ पर आपको क्लिक करना पड़ेगा, फिर ये लॉक का ऑप्शन आएगा, फिर लॉक पे क्लिक करोगे तो लॉक हो जाएगा, और एक बार लॉक हो गया तो कुछ चेंजेस नहीं कर पाओगे। तो ये प्रक्रिया आपको लॉक करने का 3 दिन के अंदर करना है, 10, 11, 12, 10, 11, 12, आज है 10, 11, 12 तक आपको पूरा फॉर्म ये कंप्लीट कर लेना है, तभी आपका नाम आएगा 17 को, नहीं तो नाम नहीं आएगा। सर 13 तारीख भी तो है, मैं 13 तारीख क्यों नहीं बोल रहे हो? 13 तारीख को वेबसाइट क्रैश होगा, समझ रहे हो? इतने सारे बच्चे सब लोग लास्ट दिन नहीं भरेंगे, पहला कोई नहीं भरेगा, 3 दिन लोग सोचने में बिताएंगे, तब कि इतना टाइम दिया गया था। इसीलिए मैं 13 तारीख नहीं बोल रहा हूँ, 13 तारीख को वेबसाइट क्रैश होगा कंफर्म है, इसलिए 13 तारीख के भरोसे मत बैठो, 12 तारीख के रात 12 बजे तक कर लेना। समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? 5 मिनट का काम है, टाइम निकाल के करो, इतने भी बिजी नहीं हो आप, कर लो याद से। और लास्ट में 1-2 अनएडेड कॉलेज भी डाल दो अगर आपका कट ऑफ कम है तो, आपका परसेंटाइल कम है तो, ताकि कुछ नहीं मिले तो कुछ तो मिले। समझ रहे हो आप? तो लॉक करने के बाद आपको पूरी जानकारी, आपकी नाम, एड्रेस, फोन नंबर, ईमेल सब दिखता है। ओके, मैंने यहाँ पर सब हाइड किया हुआ है, आपको सब दिखेगा, आप देख के चेक करोगे करके ऐसा एकदम। यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिखना चाहिए, क्या लिखना चाहिए? कंप्लीट एंड लॉग्ड। क्या दिखना चाहिए यहाँ पर लास्ट में? कंप्लीट एंड लॉग्ड। तो कंप्लीट एंड लॉग्ड दिख रहा है, मतलब आपका फॉर्म भर के हो चुका है। यहाँ पर अनलॉक भी दिख रहा है, आप वापस अनलॉक कर सकते हो, बट मत करना,
वरना फिर आपका फॉर्म अनलॉक हो जाएगा तो फिर आपका नाम नहीं आएगा। एक बार अच्छे से फॉर्म भरो और कंप्लीट एंड लॉक्ड कर दो। लॉक्ड करने के बाद कंप्लीट एंड लॉक्ड आ रहा है क्या, इसका फोटो वोटो लेके रख लो। हाँ चलो मेरा फॉर्म हो गया एकदम निश्चित, अभी फॉर्म भर के हो चुका है अपना। ठीक है, अभी अपने को क्या करना है, कुछ नहीं करना है, यहाँ पर क्लिक करना है और लॉग आउट कर देना है। और क्या करना है, लॉग आउट कर देना है। ये स्टेप भी इंपॉर्टेंट है, लॉग आउट कर देना, लॉग इन करके मत छोड़ देना। मालूम पड़ा आप साइबर कैफे में भर रहे हो या कहीं और भर रहे हो, लॉग इन करके छोड़ दिए, कोई और आया गलती से अनलॉक पे क्लिक कर दिया, फिर आप बोलोगे अरे मैंने तो फॉर्म भरा था, कॉलेज में नाम क्यों नहीं आया। इसीलिए लॉग आउट करना भी एक बहुत महत्वपूर्ण स्टेप होता है। तो हम लोग ने आज सीखा कि किस तरह से कैप राउंड 2 का फॉर्म भरा जाएगा। जो नए बच्चे हैं वो कैसे भरेंगे वो भी मैंने बताया, और जो पुराने बच्चे जिनका ऑलरेडी नाम आएगा तो ऊपर नीचे कैसे कर सकते हैं, डाउनलोड कैसे, डिलीट कैसे कर सकते हैं, कुछ नया कॉलेज कैसे डाल सकते हैं, ये भी हम लोगों ने सीखा। तो आज हमने सब सीखा। यहाँ पर देखो दिख रहा है 13 जुलाई के शाम 6 बजे तक सब होगा। बट मैंने आपको क्या बोला, 13 तारीख को मत भरना, 12 तारीख को रात को 12 बजे तक भर देना, क्योंकि 13 तारीख को सब लोग भरेंगे और वेबसाइट क्रैश होगा। समझ में आ रहा है आपको। इसीलिए ये पूरी प्रक्रिया एकदम सावधानी से अच्छे से करें आप। मैंने 4 कॉलेज डालना था, मैंने 4 कॉलेज डाला। आपको 10 कॉलेज है, 10 कॉलेज आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है तो कितना भी भर सकते हैं, 1 2 3 4 5 10 तक कितना भी भर सकते हैं। बट आप मैक्सिमम कॉलेज भरो ताकि कहीं ना कहीं तो नाम आवे। एडेड का पहले डाल रहे हो तो डालो, लास्ट में 1 2 अनएडेड भी डालो घर के आसपास कि भाई एडेड नहीं मिला तो अनएडेड मिल जाए। समझ आ रहा है, क्योंकि आपको मालूम है ऑलरेडी कितना लेट हो रहा है। ठीक है, तो आप कॉलेज अलॉट होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट गाइस, सबको अच्छे अच्छे कॉलेज मिले, हमारी शुभकामनाएं हैं। हैप्पी गुरु पूर्णिमा टू ऑल ऑफ यू। और अच्छे से फॉर्म भर दो कि नाम आ जाए आपका लिस्ट में। कोई शंका है, कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में डाल सकते हो, कोई चीज़ पे वीडियो चाहिए तो कमेंट में डालिए, हम जरूर उसके ऊपर वीडियो लेके आएंगे। चलिए गाइस, ऑल द बेस्ट फॉर योर एडमिशंस।